हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। आपको क्लास 10th की मैथ पढ़नी है तो डेली रात 8 बजे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे जुड़ना है। आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। सभी स्टूडेंट्स लाइव आने की कोशिश किया करें ताकि आपको बेहतर कंटेंट में दे सकूं, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइव लोग होंगे उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उन स्टूडेंट्स को जिनको ज़रूरत है ऐसी क्लासों की, जो बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है। मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चलूँगा। मेरा टारगेट है 90+ मार्क्स मैथ में दिलाना। तो आप ज़रूर रात 8 बजे जुड़ें और बेहतर कंटेंट के लिए आप अपने दोस्तों को भी यहाँ पास जोड़ें, जो आपके भाई बहन किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों, उनको ये क्लास ज़रूर शेयर किया करें। साथियों, आपका साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत ही हौसले के लिए हमारे लिए बहुत ही वो एक ग्रो करने का काम करेगा। यानी कि हमारा हौसला अफजाई करने के लिए जो है वो आपको लाइव आना बहुत ज़रूरी है। और अगर क्लास में आप आ चुके हैं तो आखिर तक जरूर क्लास देखना। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की एक क्लास मैंने बनाई है जिसका नाम है, मैंने दिया है सुपर संडे। सुपर संडे में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन कराए हैं, सारे आपको फार्मूले रिवाइज कराए हैं। तो आप एक बार वो क्लास जरूर देखें। मेरी रिकमेंड है आपसे कि आप उस क्लास को जरूर देखें, सुपर संडे क्लास ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। ठीक है, उसमें आपको सारे फार्मूले पढ़ा दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास। हमारा सवाल कह रहा है कि साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री शुरू से आपको पढ़ना है तो आपको इसी वीडियो की में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जा करके सारे क्लासेस देख सकते हैं। अच्छा, साइन 30 का मान आपको अब याद हो गया होगा, इतने दिन से हमारी क्लासेस चल रही हैं कि साइन 30 का मान सर जी होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान सर जी 1 होता है माइनस कोसेक 60। अच्छा, साइन 60 का आप ध्यान रखो, साइन 60 क्या होता है सर, √3/2 होता है। तो ये इसी का उल्टा ही तो है, ये साइन इसका उल्टा है, या ये कह दो कि साइन का उल्टा कोसेक है। तो जब इसका उल्टा करोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो सेक 30। अच्छा, तुम कॉस 30 याद रखो ना, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2। तो कॉस 30 का मान अगर आप ध्यान रखोगे, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो उससे क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है सर जी, प्लस ठीक 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक, टेन 45 का मान होता है 1। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आगे बढ़ लो। आगे जब आप बढ़ोगे तो नीचे एलसीएम आपको क्या मिलेगा, आपको नीचे एलसीएम मिलेगा 2√3। 2√3 जब लोगे तो 2 से जब इसमें भाग करोगे, जैसे कि ये ऐसे लिखा है 2√3 और आप भाग करना चाह रहे हो 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, आपको मिला क्या 3। तो ये 3 जो मिला वो इसके भाग करने से मिला था, तो इस वाली संख्या में 1 में गुणा हो जाएगा, यानी √3 हो गया। ठीक है, फिर इस एक के बटे में कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। अगर 1 से आप भाग करते इसमें तो टोटल मिलता, और ये टोटल इसमें 1 गिनती में गुणा हो जाती, तो क्या हो जाता 2√3। ठीक, आगे क्या है, जब √3 से आप भाग करोगे, आप 2√3 में आप √3 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो इस 2 की अगर इसमें आप गुणा कर दोगे आकर के, तो क्या होगा 2 दूनी 4। ठीक सर जी, इसके बटे की बात करते हैं। हमने कहा इसके बटे में ये है, इसका भी एलसीएम कितना लोगे 2√3। ठीक सर जी, 2√3 हमने ले लिया। अब 3 से इसमें भाग करोगे √3 से, तो केवल 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस इस 2 से इसमें भाग करोगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब 1 से अगर भाग, बटे में 1 है, 1 से अगर भाग करोगे तो टोटल 2√3 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा बिल्कुल। अब देखो ऊपर वाले में देखो
ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो ये सजाती है। तो जिसके पास कोई गिनती नहीं है, एक तो रूट है, ये 2 रूट 3, तो 2 1 3, 2 1 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस का 4, माइनस का 4 बटे, यहाँ देखो ये 2 है, ये 1 है, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 रूट 3 और प्लस का हम 4 लिख लें। कोई दिक्कत ना है, ठीक। अब यहाँ ओहो इसके बटे में ये ला गया 2 रूट 3 है ना, इसके बटे में ये करेंगे हम कि 3 रूट 3 प्लस का 4, ठीक है, और इसके बटे में क्या है 2 रूट 3। अब ये यहाँ गुणा हो जाएगी और इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, तो नेक्स्ट जो स्टेप बन करके आएगा वो ये आएगा 3 रूट 3 माइनस का 4 इंटू 2 रूट 3 अपॉन में क्या था 2 रूट 3 और गुणे में क्या आ रहा है 3 रूट 3 प्लस 4, ठीक। तो अब ये देखो कट गया, ये कट गया, तो अब क्या बचा आपके पास बचा रूट 3 माइनस का 4 और अपॉन में आपके पास बचा, ठीक। अब क्या होता है, अगर बटे में रूट है और आप परिमेयकरण करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, परिमेयकरण करना चाह रहे हैं, परिमेयकरण करना चाह रहे हैं, तो होता क्या है, ऊपर कुछ भी हो, नीचे अगर a प्लस बी है तो आप परिमेयकरण करोगे दोनों में अंश और हर में a माइनस बी का। कैसे करोगे, a माइनस बी का। मान लिया हर में आपके पास है a माइनस बी, तो आप क्या करोगे परिमेयकरण में कि आप करोगे a प्लस बी का। क्या करोगे, a प्लस बी का। ये आप रूल लिख लो। इसका मतलब ये है कि जो हर में होगा उसके अपोजिट, अगर प्लस होगा तो माइनस से, माइनस होगा तो प्लस से। परिमेयकरण प्लस या माइनस से ही किया जाता है। अगर गुणा होता है तो गुणा हम कर ही लेते हैं। तो अब आप परिमेयकरण जब करोगे तो गुणे का सिंबल लगाओगे और ये जो रूट 3 है, 3 रूट 3 माइनस का 4 लिखोगे और यहाँ क्या बनाओगे 3 रूट 3 माइनस का 4। इससे आप इसमें परिमेयकरण कर देंगे। जब परिमेयकरण करोगे मेरे भाई तो आप देखो नीचे वाला कुछ फॉर्मेट इस तरीके से बन रहा है, नीचे वाला फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये वाला। तो हम क्या कह देंगे, ये a का स्क्वायर और ये माइनस b का स्क्वायर। ये a है, ये b है, तो a एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे ना लिख लें, आगे चल करके देखो। अच्छा, ऊपर वाला यहीं समझा देते हैं। ऊपर वाला भी ये माइनस का है 4 और इसमें भी माइनस का 4 है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला तो बन जाएगा a रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और अपॉन a स्क्वायर यानी कि 3 रूट 3 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक सर। अब क्या करेंगे सर, ऊपर वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे। तो a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर आपको याद हो तो ये होता है कि a स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर का मतलब है आप ऐसे लिखोगे 3 रूट होल स्क्वायर, है ना। तो ये यहीं पास हम लिख देते हैं। ठीक, तो अब जब आप करोगे तो a स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4 की गुणा। ठीक, ए मतलब ये, बी मतलब ये। यहाँ की गुणा करोगे तो देखो 3 रूट 3 की अगर 2 बार ऐसे गुणा करोगे तो ये बाहर की गुणा हो गई 9 और रूट की केवल संख्या यानी कि 3, तो 9 तुरुक 27। तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं 27 और यहाँ 4 चौके 16। ठीक है भाई साहब, आते हैं अब ऊपर वाला। ये हमें पता ही है, अभी हमने इसका स्क्वायर किया था तो 27 आया था, तो ये 27 आ गया प्लस ये 16 आ गया
माइनस माइनस क्या आएगा, आप देखो 4 दूनी 8, ऐसे कर लो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी कि 24√3 बटे, यहाँ घट जाएगा कितना बचा 11, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक, अब ये वाले तो जुड़ सकते हैं ये इतने, ठीक है। ये 24 नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि वो रूट के साथ में है, ठीक है। ये सिंगल है तो इसको जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 7 6 13, ठीक है, और 3 1 4, यानी कि 43 + 24√3 बटे में 11, ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी। आप एक बार फिर से इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये कहा था कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और tan 45 डिग्री कॉट 45 डिग्री। आप इसको जो है हल करोगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ठीक है, बटे साइन 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉट 45 का मान होता है 1, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में जब एलसीएम लोगे तो 2 रूट में 3 आ जाएगा, तो जब 2 से भाग करोगे तो केवल √3 बचेगा, इस 1 में उस √3 की गुणा होगी। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 से भाग करेंगे, जब 1 से भाग करोगे तो ये पूरा हमें प्राप्त होगा, और ये पूरा जब इस 1 में गुणा हो जाएगा तो 2√3 प्राप्त हो जाएगा। इस √3 से अगर √3 को 2√3 को भाग करोगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 की इस वाली संख्या में गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो गया। अब इस नीचे वाले की बात करते हैं, इसमें भी यही हमें कॉमन मिलेगा 2√3। जब इस 3 से आप भाग करोगे तो 2 बचेगा, इस 2 में इस 2 की गुणा हो गई 4 हो गया। इस 2 से जब इसमें भाग करोगे तो √3 बचेगा, और इस √3 की इसमें गुणा 3 × 3। यहाँ 1 है बटे में भी, बटे में 1 से अगर भाग करोगे तो यही हमें प्राप्त होगा, और इसकी गुणा 1 में हो गई, ये हो गया। अब ये सजातीय पद दिख रहे हैं क्योंकि ये भी √3 है, ये भी √3, ये बाहर 1 है, 2 है, इसके बाहर 1 है, कुछ नहीं है तब भी 1 मानेंगे, ठीक है। तो 2 1 3 हो गया, ये माइनस का 4, ये नीचे वाला। ऐसे ही यहाँ हुआ कि 3 ये है रूट में और 3 ये भी रूट में, लेकिन इसके बाहर 2 है, इसके बाहर 1 मान लेंगे, क्यों, क्योंकि जिसके पास कोई नहीं है तो वो एक अकेला, जिसे तुम्हारी कुछ भी नहीं, तुम कहोगे हम अकेले हैं, अकेले का मतलब क्या है, एक लोग, ठीक है, कोई ओंट नहीं है तो तुम्हारे पास एक ओंट है, तो 2 ये है और 1 ये, 3 ये हो गया, और ये प्लस का 4, ठीक है, बटे में ये। अब बटे की बटे संख्या ऊपर चली जाती है, ये हमने ऊपर, ये यहाँ पहुँचा दे, ये ऊपर पहुँचा दे, ये कट गया, ये बचा। अब इसको हमने परिमेयकरण कर लिया तो ये ऊपर वाला बन गया a + b का होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a - b स्क्वायर को मैंने ये ऐसे कर लिया, और इसको मैंने कर लिया, यहाँ से 17 से मैंने 27 से घटा दिया 16, 11 बचा, यहाँ मैंने इसको खोला 27 आया, इसको 16, ये गुणा किया 24√3, 16 और 27 को जोड़ दिया 43√24/11। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतर लगी होगी। आप क्लास को लाइक भाई साहब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना स्टूडेंट्स जरूर आपको काम करना है। बताइए, आपको ये सवाल समझ में नहीं आया क्या? है बहुत बेहतरीन सवाल है, लाजवाब तरीके से लगा हुआ सवाल है। आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवालों में अच्छे से कुछ कर पा रहे होंगे। आप अपने दोस्तों को क्लास में, ठीक है, ज़रूर बताया करें कि इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में रात 8 बजे आपके लिए मैथ की स्पेशल क्लास चलती है, जहां यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम से आपको मिल रही है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से, इतने अच्छे से कोई आपको समझाता नहीं होगा बोर्ड पे आकर के, जो आपको मैं समझा करके बता रहा हूं। आइए दोस्तों, एक सवाल और आपकी नज़र के सामने है ना। क्या कह रहा है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक, अब मेरी बात सुनो। कॉस 60 का मान याद होना चाहिए। ये जो 5 है, ये 5 इस 60 में गुणा नहीं होगा, इस गिनती का जो मान होगा उसमें गुणा होगा। तो हम लिख लेंगे इसको कि 5, ठीक है, गुणा
गुणे 60 का मान होता है 1/2 और अगर इसका स्क्वायर कॉस का है तो इसका भी स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक, ये 4 ऐसे ही आ जाएगा, गुणे का सिंबल लग जाएगा। सेक 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये सेक है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है। आप साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर दोनों थीटा का मान समान है, हम डायरेक्ट लिख लें एक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता। अगर आप सर नहीं मानना चाहते तो आप मत मानिए, आप बताइए साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब जोड़ लो, एक आ गया, ठीक है। हालांकि तुम कह रहे हो तो हम मान डाल देंगे। साइन 30 का मान आप डालोगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, मान डाल के कर लो, वरना मैं तो डायरेक्ट एक लिख देता और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक। ऊपर देखो, तो ये जो 5 है ये 5 रहेगा गुणा 1/4, सर 1/4 कैसे, 1/2 गुणा 1/2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो नीचे नीचे की गुणा ऊपर, ऊपर की गुणा, तो 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4 प्लस 4 है ना, प्लस 4 है ना, प्लस 4 गुणे इसका करोगे ऊपर 2 दूनी 4 और नीचे रूट की केवल संख्या और -1, ठीक। बटे में क्या हो जाएगा भाई साहब, बटे में ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3/4, ये प्राप्त हो गया बटे में, रूट की केवल संख्या 3/4, ठीक। अब अगर आगे देखेंगे आप तो आगे आप देख लीजिए, आगे आप देखोगे तो ये हो जाएगा 5/4, 5/4 प्लस का निशान, ठीक है, 4 चौके 16 बटे में 3 और माइनस का 1 हमें प्राप्त हुआ। बटे में क्या होगा कि बटे में आपका प्राप्त हो रहा है कि 4/4, क्यों, 3 1 4, क्योंकि हर समान रहते हैं, जब भिन्न का जोड़ना होता है तो अंश जुड़ते हैं, हर समान रहते हैं। 4 से 4 कैंसिल कर दो, 1 बचा, 1 का कोई इंपॉर्टेंस बटे में नहीं होता है। तो अब आपके पास जो आएगा सवाल वो बस इतना ही बचेगा कि इनका एलसीएम ले लो, 12 आ गया। अब 12 आ गया तो 4 से अगर 12 में भाग करोगे तो 4 3 12, तो 3 क्या 15, 5 में गुणा कर दोगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 3 से अगर आप 12 में भाग करोगे तो 4 बार जाएगा तो 16 चौके 64 बार चला जाएगा, गुणा हो जाएगी, माइनस बटे में इसके भी 1 मानोगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक। 1 से अगर 12 में भाग करोगे तो 12, तो ये देखो माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस, तो हम ये कह दें कि 64 प्लस 3, क्यों, क्योंकि 15 में से 12 घटा दो हम 3 बचे। अब 3 जब जोड़ दोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 67/12, कितना आ जाएगा 67/12, 67/12 आपका राइट आंसर। सर बटे वाला एक बटे की संख्या गुणे में पहुंच जाती तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये यहीं पास हमने कैंसिल कर दिया और ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आपको इसमें कहाँ नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर समझ में आता है तो आप गुड लिख सकते हो, है ना, नाइस लिख सकते हो, है ना, आप एक्सीलेंट लिख सकते हो, सुपर लिख सकते हो, है ना, आप जो भी चीज़ है वो आप लिख सकते हो। तो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। स्टूडेंट्स आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। ये सवाल कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और क्या आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है या बस यूं ही क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस यूं ही नहीं चल रही, क्लासेस को चलाया जा रहा है ताकि आपको कुछ कंटेंट
दिया जा सके, है ना। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें, मेरे भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, ठीक है। कॉलेज में बताया करें, इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर एक चैनल है जो रात 8 बजे आपके लिए मैथ लेकर के आ रहा है ना। अब कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि 2 sin 3x बराबर √3, सॉरी, हाँ देखो, तो आप जब भी आप करेंगे तो ये गुणे में है, गुणे की संख्या कहाँ जाती है, भाग में। तो हम ये लिख दें कि sin 3x इज इक्वल टू √3/2। अब ये बताओ sin √3/2 कब होता है, 2 √3/2 कब होता है, जब हम ले लिखेंगे कि sin 3x इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का मान ही तो होता है √3/2 साइन का। तो साइन से साइन कैंसिल हो चुका है, आपके पास बचा है 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब 3 से अगर 60 डिग्री को कैंसिल करते हैं आप, तो आपके पास 20 राइट आंसर, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 20 डिग्री, है ना। अब बताइए आपको ये सवाल कहाँ नहीं समझ में आया, बेहतरीन तो सवाल है। हाँ, आप जो है जुड़ा करें बस डेली डेली। अगर आपने पिछली सुपर संडे क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जरूर सुपर संडे क्लास देखें, और बाकी की क्लासेस हमारी जो है प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा क्लास 10th मैथ प्लेलिस्ट करके, तो आप उस पर जा करके आप अपनी क्लास को देख सकते हैं, जो पिछली क्लासेस आपकी रह गई हैं। अगर आप देख लेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर से समझ में आएंगे। और अगर ये नहीं देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सुपर संडे देखिए, वहाँ सारे फार्मूले रिवाइज कराए गए हैं और सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के लिखाए गए हैं। आइए अब देखो, इस सवाल को आपको करना है, तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस इधर का जो है एक्सप्रेशन जो है सॉल्व करेंगे और इधर का भी रहने देंगे, और अंत में हम x का मान निकाल लेंगे, है ना। 2x इज इक्वल टू cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस, ठीक है, sin 45 का मान होता है 1/√2 गुणे cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक भाई साहब, ये ऐसे ही लिखा है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है भाई साहब। हाँ सर जी, तो अगर आप देख रहे हैं ये फिर ऐसे ही है, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 2/2, यानी कि 1, कितना हो गया, 1 काट दोगे तो हम ये कह सकते हैं कि √3 10 2x इज इक्वल टू 1। तो ये भाग गुणे की संख्या भाग में, तो 10 2x इज इक्वल टू 1/√3। और 1/√3 आपको पता है किसका मान होता है, पता है जी, पता है कि 10 क्या 10 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का मान होता है। कितना, 10 30 का, कितना का 10 30, तो 10 से 10 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, तो x बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री आपका आंसर आ गया। अब बताइए ये दोनों सवाल आपको कैसे लगे। आप स्टूडेंट्स क्लास को लाइक से कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर अभी नए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। मैं यही कहूँगा कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। आइए स्टूडेंट्स, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सारे लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत से हम क्लास को बना पा रहे हैं। लिखा है यदि cos थीटा 1/2 हो तो cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो कुछ नहीं है,
कॉस थीटा का मान 1/2 है, तो ठीक है, कॉस थीटा का मान 1/2। तो कॉस 1/2 कब होता है? जब कॉस 60 डिग्री हो। तो कॉस से कॉस कट गया तो थीटा डिग्री का मान कितना हो गया? 60, है ना। तो कॉस 4 थीटा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 × 60, ठीक है। तो 6 चौक 24। अगर आपसे पूछ रहा हो कि कितने डिग्री में होगा, ऑप्शनल होगा, तो ये आंसर आएगा। ये तो आ गया डिग्री वाला। अगर आपसे संख्या में मान पूछेगा तो आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर है 1/2। तो कॉस 4 थीटा कितना आ जाएगा? यानी थीटा का मान इतना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4 × 1/2 = 2। तो आपका 2 दूनी 4, आपका 2 भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका वो भी आंसर आ जाएगा, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी, और आप कमेंट में कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। और क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जहाँ व्हाट्सअप, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हैं, जिस ग्रुप पे हैं, और अपने कॉलेज में इस कोचिंग के बारे में आप ज़रूर डिस्कस करना, और रात 8 बजे सभी को जोड़ने का प्रयास करना। आपके जितना भी हमें समर्थन मिलेगा उतना ही हम हौसले से लबरेज होंगे, और हौसला हमारा कायम रहेगा तो हम बेहतर कर पाएंगे। वरना स्टूडेंट्स हमारा भी हौसला टूट जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसीलिए जो है इतनी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को सिखा सकें, और कुछ बड़ा करना है, और कुछ बड़ा करने के लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में।